बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसने खुदाई दावा किया, फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। ये जानने के लिए इस वाक़े को गौर से सुनिएगा। कौम आद दुनिया की तारीख़ की एक ताकतवर कौम गुजरी है। ये लोग बहुत ही लंबे कदो क़दामत के थे। अपनी ताकत के बलबूते पर ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज़ हो गए। उन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। उनमें से एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और उन्होंने अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर व ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनकी कुल हुकूमत ओमान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों पर थी। जब शदीद की मौत वाक़या हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मती और फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरे जनूबी अरब पर उसकी हुकूमत हो गई। यही वजह थी कि दुनिया के दिगर ममालिक के बादशाह उसके बाजगुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर बना दिया कि उसने खुदाई दावा कर डाला। उस वक्त के उलमा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे बहुत समझाया और अज़ाब इलाही से भी डराया, मगर वो कहने लगा कि मेरे पास अब दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं और मैं अब किसी की अताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत की तामीर का इरादा किया। वो कहता था, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मुतब्बिर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरे दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे ज़बाक को, जो ईरान का बादशाह था, पैगाम भेजा कि जितना सोना और चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फ़ौरन मेरे पास भेज दो। ज़बाक ने ऐसा ही किया। उसने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुत्तसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संग सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई तो उस पर सोने चांदी की दीवारें चुनवाई गईं। उन दीवारों की बुलंदी इस ज़माने गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनवाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ली गई। हर महल में हौज और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मरद, मरजान और नीलम से सजा दी गई थी। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनवाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते ज़मरद के थे। इनके फल मोती और याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टांग दिए गए थे। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से, याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए थे, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई, हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे थे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ फखरिया अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहिर नछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक हौलनाक चीख मारी। तमाम शहर अपने आलीशान सजावटों और महलात के साथ ज़मीन दोज़ हो गया और उसका नाम व निशान बाकी ना रहा। उलमा और मौरखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया।
جی ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے تھوڑی سی بھی اگر نالجیبل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کی نالج میں اضافہ ہو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ خیر۔